स्पाइन प्रॉब्लम की अगर हम कॉज की बात करते हैं कि क्यों होता है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए अगर हम स्पाइन की बीमारियों से बचना चाहते हैं। स्पाइन के डिसीज़ में दो मेन कॉज माने जाते हैं। एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब कि बाहर से अगर कोई चोट लग जाए तो स्पाइन में जो डिफॉर्मिटी आती है, जो डिफेक्ट आता है, उसको हम एक्सटर्नल कॉज बोलते हैं। एक होता है इंटरनल कि बाहर से कुछ भी नहीं लगा बट अंदर से ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई कि जिसकी वजह से आपकी स्पाइन में पेन रहने लगा या स्पाइन की कोई और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गई। बहुत सारी तरह की बीमारियां स्पाइन रिलेटेड डिसीज में आती हैं, जिसमें कॉमन अगर हम बात करते हैं तो पेन रहता है, बट बहुत बार ये पेन इनिशियल स्टेजेस पे रहता है, बट अगर प्रॉब्लम बढ़ती है तो उसमें बहुत सारे अदर कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जैसे पैरों में नमनेस आ जाना, लिम्स का वीक हो जाना, या हाथ पैरों का प्रॉपर काम ना करना, या उनमें चींटियां जैसे चलना, या सुन्नपन हो जाना, या स्ट्रेंथ का कम हो जाना। पर्सन पहले बोलता है कि मेरे हाथ में जितनी ताकत थी अब वो मेरे को इतनी ताकत नहीं लगती, या मेरे पैरों में जितनी ताकत मैं पहले महसूस करता था अब मुझे उतनी ताकत महसूस नहीं होती। ये सारे ही जर्नल कॉज माने जाते हैं स्पाइन रिलेटेड डिसीज के बाद में। मान लीजिए किसी को स्लिप डिस्क हो जाती है तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन होना बहुत कॉमन रहता है, क्योंकि जो स्पाइनल नर्व है वो ही लिम्स में आगे सप्लाई करती हैं, सारी मूवमेंट यही कंट्रोल करती हैं। जो पेरिफेरल नर्व होती हैं जो स्पाइन से निकल के हाथ पैरों में जाती हैं, अगर स्पाइनल नर्व में कंप्रेशन आ जाए, डिस्क प्रोलैप्स हो जाए, या डिस्क में कोई हर्निएशन हो जाए, ऐसी कोई भी डिसीज अगर होती है और जिसमें नर्व इन्वॉल्व हो जाती है तो ऐसा होना कॉमन माना जाता है। तो अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल की, जिसमें हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, बाहर से कंप्रेशन आ गया है, चोट लग गई है, या फ्रैक्चर हो गया है, या वर्टिब्रल्स ब्रेक हो गई है, उसमें फ्रैक्चर आ गया है, तो ये होते हैं एक्सटर्नल कॉज। बट बहुत सारे कॉज, अगर हम बात करते हैं रेशो की, तो अगर हम बात करें रेशो में, मतलब अगर हम 100 पेशेंट्स को देखते हैं स्पाइन डिसीज के, तो उसमें से 80% इंटरनल कॉज होते हैं। केवल 20% ही लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से, एक्सटर्नल किसी वजह से स्पाइन डिसीज होती है, कि उनको चोट लग गई, किसी ने मार दिया, या गिर गए, या बैठते या उठते में कोई झटका आ गया, ये एक्सटर्नल कॉज रहते हैं। बट अगर इंटरनल कॉज की बात करते हैं तो इंटरनल बहुत सारे कॉज होते हैं, जिसमें कई बार बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होना, विटामिन डी या कैल्शियम की कमी हो जाना, B12 की कमी हो जाना, या और अदर कॉम्प्लिकेशन हो जाना, जिसमें बहुत सारी ऐसी डिसीज़ होती हैं जिनकी वजह से आपकी नर्व्स और बोन वीक होने लगती हैं, जैसे डायबिटीज़ में होना कॉमन रहता है, थायराइड में भी ऐसा देखा जाता है, और ये होते हैं इंटरनल कॉज। बहुत बार कुछ डिसीज़ ऐसी होती हैं, जैसे हम ऑटोइम्यून डिसीज़ का नाम देते हैं, उनमें भी ऐसा देखा गया है। ऑटोइम्यून डिसीज़ का इफेक्ट जब स्पाइनल नर्व पे आता है, स्पाइन पर आता है, तो इसका इम्पैक्ट की वजह से स्पाइन अंदर से खराब होने लगती है, उसमें कोई डिसीज हो जाती है। बहुत बार इंटरनल ट्यूमर कई बार जैसे हो जाता है, तब भी वो नर्व को कंप्रेशन देता है या डिस्क के ऊपर प्रेशर बना देता है, तब भी ऐसा होना कॉमन रहता है। अब हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर हम चाहते हैं हमारे को आगे फर्दर कोई स्पाइन प्रॉब्लम ना हो, या अगर हो गई है तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हम स्पाइन प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमें फर्दर कभी स्पाइन रिलेटेड डिसीज़ ना हो, तो हमें सबसे पहले अपनी स्पाइन की इलास्टिसिटी मेंटेन करनी चाहिए। लोग आजकल फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से धीरे धीरे मसल की स्ट्रेंथ कम होने लगती है। तो अगर आप स्पाइन को ठीक रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि स्पाइन रिलेटेड डिसीज जैसे सर्वाइकल है, स्लिप डिस्क है, या शाटिका है, ये कभी ना हो, तो स्पाइन को फ्लेक्सिबल बना के रखिए। स्पाइन ही एक ऐसा हमारी बॉडी में ऑर्गन है जिसमें सबसे ज़्यादा जॉइंट्स होते हैं, तो इन जॉइंट्स की जब मोबिलिटी रहती है तो जो इनमें डिस्क स्पेस रहता है वो मेंटेन रहता है, डिस्क का जो फ्लूइड होता है वो मेंटेन रहता है। अगर कोई बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता है, पूरा दिन बैठा रहता है, या कोई उसको फिजिकल एक्टिविटी कुछ तो लोग करना भी नहीं चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में जब जॉइंट्स में मोबिलिटी नहीं होती है तो धीरे धीरे वो जॉइंट स्टिफ होना शुरू होता है। जब आप उसकी मोबिलिटी नहीं कर रहे, उसको कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, तो उस एरिया में सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो सर्कुलेशन स्लो पड़ने लगता है। सर्कुलेशन धीरे धीरे कम होता है तो मसल में जो सुपरफिशियल मसल होते हैं, जो डीप मसल होते हैं, उनमें सर्कुलेशन कम होने की वजह से स्टिफनेस क्रिएट होती है। और दूसरा, वहाँ न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि जो सारा न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए, मसल्स को चाहिए, वो ब्लड के थ्रू आ रहा है। और जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, उस जॉइंट को स्ट्रेच नहीं कर रहे, जॉइंट की मोबिलिटी नहीं ध्यान दे रहे, जॉइंट को मूवमेंट नहीं कर रहे, तब वो जॉइंट की जो बॉडी की जो जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में जॉइंट्स का वीक होना बहुत कॉमन रहता है। तो जब आपको स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको सबसे पहले स्पाइन की मोबिलिटी पे ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग जिम करते हैं, जिम में बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं,
मसल को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, बट फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान नहीं देते। स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, क्योंकि स्पाइन की जो क्वालिटी होती है वो यही है कि वो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, और स्पेशली जो लोअर पोर्शन होता है जिसको हम लंबर रीजन बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो हमें स्पाइन को ठीक रखने के लिए अपनी स्पाइन की इलास्टिसिटी मेंटेन रखनी चाहिए, उसको फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। उसका तरीका क्या है? आप जैसे अगर हम योगा में बात करते हैं तो सूर्य नमस्कार, जिसमें स्पाइन पूरी बेंड होती है, आगे भी फॉरवर्ड बेंडिंग भी होता है और बैक एक्सटेंशन भी होता है। तो आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें आपकी स्पाइन की पूरी मोबिलिटी, पूरी रेंज खुले। आप आगे भी झुकते हैं, आप पीछे भी झुकते हैं, तो आपको पूरा अपनी स्पाइन को रोटेट करना चाहिए, आगे झुकना चाहिए, पीछे झुकना चाहिए, उसको मतलब जॉइंट्स को पूरा मोबिलाइज करना चाहिए। उसकी कई सारी वीडियो आप देखेंगे, ढूंढेंगे, मिल जाएंगी। दूसरा है स्पाइन, क्योंकि जॉइंट से मिलके बनी है, उसको जॉइंट्स को न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में चाहिए होता है। जब बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम कम हो जाए, B12 कम हो जाए, या और जब न्यूट्रिशन कम होता है तो जॉइंट को भी न्यूट्रिशन कम मिलता है और जॉइंट धीरे धीरे वीक होने लगता है। जैसे आप किसी बच्चे को अगर खाना कम दे देते हैं, कम मिलता है उसको, या उसको खाना प्रॉपर नहीं मिलता, तो वो वीक होने लगता है। सेम ऐसा ही हमारे बॉडी के साथ होता है। जब हमारे जॉइंट्स को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रहेगी। अब जॉइंट्स को तो पूरा न्यूट्रिशन चाहिए, अगर वो नहीं मिलता तो वो धीरे धीरे कमज़ोर होता है, और इनिशियल में कमज़ोर होता है, बट बाद में अगर कोई इंटरनल कॉज आता है तो वो डिसीज में कन्वर्ट हो जाता है, या हल्के से प्रेशर में, हल्के से कंप्रेशन में, या हल्का सा वेट लिफ्ट करने में स्लिप डिस्क होना, या बैक का मसल का रैप्चर हो जाना, या मसल खिंच जाना, ये सारा कॉमन देखा गया है। बट अगर इससे पीछे की बात करते हैं तो बात है, कॉमन है कि वहाँ की मसल में पहले ही स्ट्रेंथ नहीं थी, पहले ही स्टिफ थी, पहले ही वीक थी, बस एक्सटर्नल थोड़ा सा एनवायरमेंटल इफेक्ट आया। या बहुत बार होता है कि लोग गर्मी से सर्दी की तरफ गया, सर्दियों में जब हवा चलती है तब उनकी बैक पकड़ जाती है, बैक पेन हो जाता है, या स्लिप डिस्क हो जाती है, या हल्का सा वेट उठाते हैं तब उनको स्लिप डिस्क हो जाती है। तो ऐसा होने के पीछे की अगर हम बात करते हैं तो होता है बैक में मसल्स का वीक हो जाना, जॉइंट्स में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होने की वजह से जॉइंट्स का वीक हो जाना, तब ये प्रॉब्लम्स बड़ी कॉमन होती हैं। स्पाइन को ठीक रखने के लिए हमें कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए। हमारा पोस्चर कैसा है? अगर आपका पोस्चर बहुत ख़राब है, आप सोते हैं तो कई गद्दे आपके अच्छे नहीं होते, बहुत बार लोग बहुत सारे कई तकिए लगा के सोते हैं, स्पाइन को बिल्कुल डी फॉर्म में बना के रखते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको इनिशियल पता नहीं चलता, बट धीरे धीरे स्पाइन स्टिफ होनी शुरू हो जाती है। और बहुत बार देखा गया है कि वो डिफॉर्मिटी ऐसी आ जाती है कि हम उसको सीधा करने की कोशिश भी करते हैं, तब भी वो सीधी नहीं होती है। तो ऐसे केसेस में आपको स्पाइन के पोस्चर पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए। बहुत लोग झुक के खड़े होते हैं, उनको खुद भी पता नहीं चलता है कि वो झुक के खड़े हैं, और बहुत लोग मतलब बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं कि बिल्कुल मतलब उनका पोस्चर बिल्कुल ख़राब रहता है। अगर ये पोस्चर लंबे टाइम तक ख़राब रहता है तो जो स्पाइन का कर्व है वो ही चेंज आने लगता है, जो नॉर्मल शेप होती है वो ही चेंज होने लगती है। अब जब शेप चेंज होती है तो उसके जो अंदर के जो स्ट्रक्चर होते हैं उस पर भी इम्पैक्ट आने लगता है, जो वहाँ नर्व सप्लाई है, जो मसल है, वो सब में भी इफेक्ट आने लगता है। और जब एक स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है तो जो उसके बाद जो डिफॉर्मिटी होती है वो बहुत बार इरिवर्सिबल होती है, मतलब वो ठीक नहीं की कर पाते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपका पोस्चर बहुत ख़राब तो नहीं है, आप बहुत झुक के तो नहीं बैठते। और आजकल बच्चों को बड़ा देखा गया है, बच्चों में मतलब बैठने का उनका पैटर्न थोड़ा गड़बड़ रहता है। पेरेंट्स भी बहुत बार बोलते हैं, बहुत बार नहीं भी बोलते, बहुत बार बोलते हैं तो बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं। तो ऐसे केसेस में जब बच्चों की, क्योंकि मसल बोन सब सॉफ्ट होती है, धीरे धीरे हार्ड होनी शुरू होती है, और अगर वो ऐसे ही करते हैं तो वो धीरे धीरे परमानेंट पोस्चर में प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें स्पाइन को ठीक रखने के लिए पोस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये हमें बहुत बार बहुत सारे डिसीज से बचा के रखता है। अगर आप अपना पोस्चर करेक्ट कर लेते हैं, अपना पोस्चर ठीक कर लेते हैं, तो बहुत बार तो बहुत सारे पेन अपने आप ही चले जाते हैं, जो खाली आपके बैड पोस्चर की वजह से आ रहे होते हैं। क्योंकि जब आप पोस्चर खराब करते हैं तो मान लीजिए आप हल्का सा टेढ़ा बैठते हैं तो उसमें इंटरनल बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है। आपके लिए तो आप हल्का सा टेढ़ा होकर बैठते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, बट इसका इम्पैक्ट पर्टिकुलर मसल पे, पर्टिकुलर नर्व पे और पर्टिकुलर ब्लड वेसल पे पड़ता है कि जिस एंगल में जिस एंगल में मसल खींच रही है उसी के बीच से ब्लड वेसल जा रहे हैं, उन पे कंप्रेशन आ रहा है, वहीं नर्व है उन पे प्रेशर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक डिसीज क्रिएट करती है। तो आपको अपने पोस्चर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।